बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लासिक्स में लेक्चर नंबर 19 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है होम रो पोजीशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने जो है वो टाइपिंग ट्यूटर के बारे में पढ़ा था कि हम टाइपिंग अगर हमने करनी हो तो हम कैसे उसको सीख सकते हैं, और हमने जब टाइपिंग करनी हो तो चेयर की पोजीशन कैसे रखनी है और चेयर के ऊपर बैठना कैसे, ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। जबकि आज हमने टाइपिंग सीखने के हवाले से जो है हम मज़ीद आगे सीखेंगे होम रो पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 40 ओपन कर लें ताकि हम इस लेक्चर को मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर जिस तरह आपको टॉपिक नज़र आ रहा है होम रो पोजीशन, तो होम रो पोजीशन कौन सी होती है? जो उंगलियां हम जो फिंगर्स जो हैं हम इन कीज़ के ऊपर रखते हैं तो उसको होम रो पोजीशन कहते हैं। ASDF और JKL और कॉलन, ये जो रो है इसको होम रो कहते हैं, और यहाँ पर जो उंगलियों की पोजीशन होती है इसको होम रो पोजीशन कहते हैं। तो ये ASDF और JKL कॉलन कहाँ पे होते हैं? ये कीबोर्ड के बिल्कुल दरमियान में ये रो होती है। ठीक है, तो जब भी हमने अपनी टाइपिंग शुरू करनी है, जब भी हमने टाइपिंग को लिखना स्टार्ट करना है, तो हमारी उंगलियां जो है वो इस तरतीब के साथ होनी चाहिए। ये अंगूठा जो है ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, किसी की के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो लेफ़्ट साइड की उंगलियां वो इस पर होनी चाहिए, चारों उंगलियां, और जो राइट साइड की उंगलियां वो इन चारों की इसके ऊपर होनी चाहिए। जब हम इस तरह रखेंगे तो फिर हमारे लिए टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और हम टाइपिंग को आसानी के साथ सीख भी सकेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये F और J, इन कीज़ के ऊपर छोटा सा इस जगह पर एक निशान सा लगा होता है। यहाँ पर एक लाइन से लगी हुई होती है प्लास्टिक के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो ये वाली उंगली है ये F और J के ऊपर एग्जैक्टली उसी जगह पर मौजूद है। ठीक है, अगर आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या कीबोर्ड मौजूद है तो आप ये वाली बम्प जो है, इसको बेसिकली बम्प कहते हैं। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर लिखे रेज्ड बम्प ऑन देम, तो इसको हम बम्प कहते हैं, और तो हमें पता चल जाता है कि हमारी उंगलियां जो है वो सही पोजीशन पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर चलें पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपको यहाँ से भी पता चल जाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप योर हैंड एंड स्पेसिफिक पोजीशन फॉर टाइपिंग। ये बहुत अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट मतलब अहम चीज़ है कि हम जो है वो टाइपिंग करने के लिए अपनी उंगलियों को सही पोजीशन में रखें। पुट योर फिंगर्स ऑन ASDF एंड JKL सेमी कॉलन कीज़, अपनी उंगलियों को इनके ऊपर रखना है। विच आर लोकेटेड इन द मिडल रो ऑफ द लेटर कीज़ कॉल्ड होम रो, जो कि कीबोर्ड के बिल्कुल दरमियान में होती हैं और इसको होम रो कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि होम रो कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ASDF और JKL सेमी कॉलन वाली रो को होम रो कहते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्राम दिस कीज़, हम हमेशा यहाँ इन कीज़ से स्टार्ट करते हैं और ऑलवेज रिटर्न टू देम, और यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। F and J कीज़ अंडर आवर इंडेक्स फिंगर्स हैव रेज्ड बम्प्स ऑन देम, तो ये F और J ये जो कीज़ हैं इनके ऊपर छोटा सा बम्प होता है, ये छोटी सी सर प्लास्टिक की लाइन लगी हुई होती है। टू हेल्प इन फाइंडिंग दिस कीज़ विदाउट लुकिंग, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने उंगलियां जो है वो सही तरतीब के साथ रखी हुई हैं या नहीं रखी हुई। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कीबोर्ड स्कीम, ये तो था कि हमने जो है वो अपनी उंगली यहाँ पर ASDF और JKL और सेमी कॉलन के ऊपर रखनी है। तो हमारी उंगलियां अगर यहाँ पर होंगी तो ये जो ऊपर वाले अगर हमको टाइप करने पड़े, ऊपर वाली ये और इससे नीचे वाली, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमने इन्हीं उंगलियों को हमने ज़ाहिर सी बात इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि और हम उंगलियां तो लेकर नहीं आ सकते, इसलिए इन्हीं उंगलियों को हम ऊपर और नीचे मूव करेंगे, हरकत देंगे ऊपर और नीचे, और जो की प्रेस करनी है तो उसको प्रेस कर देंगे, और फिर जब प्रेस हम कर चुकेंगे तो फिर जो ओरिजिनल पोजीशन होगी कीज़ की वहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये कीबोर्ड दिए हुए है, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आपने जो है वो किस उंगली के साथ कितनी कीज़ हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर इसको कहते हैं, तो इसके साथ जो है वो वैसे यहाँ पर यहाँ पर होती है, यहाँ पर हमने रखनी है, और इसके साथ हमने कौन कौन सी कीज़ दबानी है? Z, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये Q और ये ऊपर वाले भी हमने इसी के साथ जो है वो दबानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, और इस पर कोई कलर नहीं हुआ, तो ये बहुत कम बंदा इस्तेमाल करता है, इनकी ज़रूरत इतनी बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए
जो है वो इनको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये इधर इनको नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये येलो है, तो येलो के साथ हमने कौन सी कीज़ प्रेस करनी है, एक्स, एस, डब्ल्यू और 2 वाली। उसके बाद जो है वो ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के साथ सी, डी, ई और 3 हमने प्रेस करना है। उसके बाद जो है वो शहादत वाली ये उंगली कहते हैं इसको, इसके साथ ये वाली भी प्रेस करनी है और ये वाली भी प्रेस करनी है। उसके बाद इस साइड पर जो शहादत की उंगली की तरह की उंगली है, तो उसके साथ भी हमने ये 8 की सामने प्रेस करनी है। उसके बाद ये दरमियान वाले के साथ ये, उसके बाद इस उंगली के साथ ये, और ये जो उंगली है इसके साथ ये सारी की इसी के साथ हमने प्रेस करनी है, ठीक है। तो अभी कलर्स गेम के साथ आपको बखूबी पता चल चुका होगा कि कौन सी उंगली के साथ कौन सी कीज़ को प्रेस करना है। तो मैं दोबारा बताता चलूँ कि आपकी जो पोजीशन है, ओरिजिनल जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, SDF और JKL, और इस पर हमने अपनी उंगलियाँ यहाँ पर रखनी है। और उंगली को रखने के बाद अगर इन कीज़ के अलावा कोई और की प्रेस करनी पड़े, फ़र्ज़ किया क्यों प्रेस करना है, तो हमने छोटी उंगली को इस्तेमाल करके ऊपर अपनी उंगली को थोड़े से ऊपर करके ये दबा देनी है, और फिर जब दबा चुकेंगे तो फिर हमने अपनी उंगली को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आना होगा। इस तरह अगर हमें जो है वो ये 2 प्रेस करना पड़े, तो हम जो है वो इस उंगली को ऊपर थोड़ा सा लेकर जाएंगे और 2 प्रेस करेंगे, और जब प्रेस कर चुकेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन एस के ऊपर अपनी उंगली को वापस ले आना है। तो इस तरह जो भी आपने कीज़ प्रेस करनी है तो वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर उसको ले आना बहुत ज़रूरी होता है। होम रो पर वापस आपने लेकर आना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ पर कलर्स गेम के वाले से मैंने बताया आपको। यहाँ से अभी हम पढ़ते हैं कलर्स गेम क्या है। The color coded keyboard will help you to understand which finger should press each key। कुछ कीबोर्ड जो हैं उन पर कलर हुए हुए होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी उंगली के साथ कौन सी की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है सम हिंट्स, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। हिट की इज़ ओनली विद द फिंगर्स फॉर विच दे हैव बीन रिजर्व्ड। तो जो उंगली उस की के लिए रिज़र्व है तो उसी उंगली को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, और किसी उंगली को आपने इस्तेमाल नहीं करना। ऑलवेज रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फिंगर SDF JKL सेमीकोलन। जब हम कोई ऊपर वाले या नीचे वाली कोई और की प्रेस कर चुकेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पर हमने वापस आना होता है। व्हेन टाइपिंग इमेजिन द लोकेशन ऑफ द सिंबल ऑन द कीबोर्ड। तो जब हम टाइपिंग शुरू करें तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें हमारे जहन के अंदर ये पता होना चाहिए कि फ़लानी की जो है वो कहाँ पर मौजूद है। फिर इसके A कहाँ पे है, Q कहाँ पे है, Y, U, ये चीज़ें कहाँ पे हैं, ये हमारे जहन में पहले से मौजूद होना चाहिए, ताकि जब उंगली को प्रेस करें तो उंगली को पता होना चाहिए कि कौन सी उंगली ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ऐसे ना हो कि हमें पता ही ना हो कि कौन सी उंगली ने ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो ये तब हमें पता चलेगा जब हमें ओरिजिनल पोजीशन जो है वो मालूम होगी। तो उसके बाद जो है वो मेंटेन रिदम बाय टाइपिंग एट इक्वल इंटरवल्स। तो आपने जो है वो एक रिदम मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ टाइपिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा स्लो टाइपिंग भी नहीं करनी, बल्कि एक स्मूथ स्पीड, एक इक्वल स्पीड रखनी है ताकि आप आसानी के साथ जो है वो टाइपिंग कर सकें। उसके बाद मज़ीद अगले की शिफ्ट की इज़ ऑलवेज प्रेस्ड बाय द पिंकी फिंगर। तो जो शिफ्ट की है वो आपने पिंकी फिंगर के साथ ही हमेशा प्रेस करनी है। तो जो शिफ्ट की है वो ये वाली होती है, ये ऊपर के साथ जिसका एरो बना हुआ है, तो ये आपने किसके साथ प्रेस करनी है, ये पिंकी फिंगर, ये जो पिंक वाली आपकी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसके साथ हमेशा आपने प्रेस करना है। यूज़ एनी थंब ऑफ हैंड टू प्रेस द स्पेस बार। जो स्पेस बार है नीचे आपकी ये वाली, इसको आपने प्रेस करने के लिए हमने ये वाला थंब इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद जो है वो दिस मेथड में सीम डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। जब हम पहले इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मेथड जो है हमें थोड़ा सा मुश्किल मालूम होगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी टाइपिंग इजीली विद कन्वीनियंस। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती जाएगी तो ऐसे जो है वो आपको आसानी के साथ ये समझ आती जाएगी, और आप आसानी के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आप आसानी के साथ टाइपिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फ़लानी की कहाँ पर है, फ़लानी की कहाँ पर है। तो आप फिंगर्स को ऊपर नीचे मूव किए बगैर जो है आपको आसानी के साथ जो है वो प्रेस कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जो है होम रो और कीबोर्ड स्कीम के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं।
वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।